बड़े सीधे। आपने वो कथा सुनी होगी, एक बार जंगल में एक मंदिर था, मंदिर के बाहर कोई व्यक्ति घूम रहा था, थोड़ी चोरी करने की उसको आदत थी। तो उसने देखा जंगल में मंदिर, और मंदिर में भी क्या बढ़िया पीतल का घंटा। सोचा इसको अगर हम चुरा लें तो कम से कम 8-10 दिन का हमारा काम चल जाएगा। दिन में चुराएंगे तो लोग मारेंगे, रात्रि में चुराएंगे। वो रात को पहुंच गया चोरी करने के लिए। जैसे ही मंदिर में घुसा, बढ़िया पीतल का घंटा, इसने हाथ ऊपर किए, घंटे तक हाथ ही नहीं गए। अब आपने देखा होगा शिवलिंग के चारों ओर एक परिधि बनी रहती है, तो इसने सोचा इस पे चढ़ जाते हैं। इसने परिधि पे पैर रखा और जैसे ही घंटा पकड़ना चाहा, वो घंटा आया नहीं, वो 1-2 अंगुल फिर भी ऊंचाई रह गया। इसने मन में सोचा इतनी चौड़ी इतनी बड़ी शिवलिंग ये कब काम आएगी, इसी पे चढ़ जाते हैं, घंटा चुरा लेते हैं। और दोनों चरण रख करके शिवलिंग पर चढ़ गया, इसने घंटा पकड़ लिया। और जैसे ही घंटा पकड़ के खींच करके तोड़ने वाला ही था, तब तक पीछे से एकदम आवाज आई, बेटा वरदान मांग ले। ये घबरा गया, बोले लगता है कोई साधु आ गए। एकदम धड़ाक से पृथ्वी पर गिरा और भगना चाहता था। शंकर जी बोले भगे मत, रुक जा। पलट करके देखा, भोलेनाथ आप? बोले जी, वरदान मांग। इसने हाथ जोड़ करके कहा, भोले बाबा वरदान तो जब मिले जब कोई कुछ करे, मैंने तो कुछ करा ही नहीं। मैंने तो ना आपकी कोई पूजा की, न साधना की, न मंत्र जप किया, न कोई आराधना की। आप मुझसे वरदान मांगने की बात करते हो, मैंने तो कुछ आपको चढ़ाया भी नहीं। कोई जल चढ़ाता है, कोई धतूरा चढ़ाता है, कोई बिल्व पत्र चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, मैंने तो आपको कुछ चढ़ाया नहीं। आहा, शंकर जी बड़ी अच्छी बात कहते, बोले बेटा कोई बिल्व पत्र चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है। तू तो धन्य है, तूने वस्तु नहीं। बोले फिर? बोले तू तो पूरा ही चढ़ गया मेरे ऊपर, खुद ही चढ़ा दिया अपने आप को, अब तो कुछ बचा ही नहीं बचाने के लिए, चढ़ाने के लिए। मैं तो उससे बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसे शंकर जी, ऐसे भोलेनाथ, उनके जैसा सीधा देवता कोई दूसरा हो नहीं सकता।